नमस्कार। यह कहानी मथुरा के सम्राट कंस के अंतर्मन की गहराइयों से निकलती है। संसार उसे अत्याचारी कहता है, पर कंस के लिए यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी नियति को बदलने के लिए ईश्वर से भी शत्रुता मोल ले ली। मथुरा की सड़कों पर उत्सव का वातावरण था। फूलों की सुगंध और मंगल वाद्यों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज रहा था। मैं मथुरा का युवराज कंस आज अत्यंत प्रसन्न था। मेरी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से संपन्न हुआ था। अहंकार और शक्ति मेरे रथ के पहियों में थी, किंतु हृदय में मैं अपनी बहन के लिए अगाध स्नेह रखता था। मैंने प्रेमवश सारथी को हटा दिया और स्वयं रथ की कमान संभाल ली। मैं चाहता था कि अपनी बहन को उसके ससुराल तक स्वयं पहुंचाऊं। नगरवासी पुष्प वर्षा कर रहे थे और मैं अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार कर रहा था, किंतु अचानक सूरज की प्रखर किरणों के बीच घने काले बादल उमड़ आए। पक्षी भयभीत होकर चीखने लगे, वायु की गति थम गई और एक ऐसी गूंज उठी जिसने मेरे रथ के घोड़ों को रोक दिया। वह ध्वनि मनुष्य की नहीं थी, वह आकाश की छाती चीरकर निकलती एक कठोर चेतावनी थी। हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने उल्लास से विदा कर रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तेरा काल इसी की कोख से जन्म लेगा। वह शब्द नहीं, अग्नि के गोले थे जो मेरे कानों में उतरे। मेरा हाथ, जो अभी कुछ क्षण पहले स्नेह से देवकी के सिर पर था, क्रोध और भय से कांपने लगा। क्षण भर में मेरा सारा प्रेम विष बन गया। मुझे लगा कि यह विवाह नहीं, मेरी मृत्यु का षड्यंत्र है। जिस बहन के लिए मैंने राजसी ठाठ जोड़े, वह मेरी हत्या की जननी बनेगी। अचानक मुझे अपने चारों ओर शत्रु दिखाई देने लगे। वह पुष्प जो मुझ पर बरस रहे थे, अब मुझे शूल जैसे प्रतीत होने लगे। मैंने म्यान से खड़क निकाली और देवकी के केश पकड़ लिए। मेरा तर्क सरल था, यदि जड़ ही नहीं रहेगी तो वृक्ष कैसे पनपेगा? यदि देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका काल रूपी पुत्र कैसे जन्मेगा? संसार कहता है कि मैंने क्रूरता की, पर कोई यह नहीं देखता कि उस क्षण मुझे अपनी ही बहन से में अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी थी। क्या अपनी रक्षा करना पाप है? मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उन दोनों को कारागार में डाल दिया। वह कारागार उनके लिए बंधन था, पर मेरे लिए वह भय की एक दीवार थी। वह कारागार की काल कोठरी नहीं थी, वह मेरे और मेरी मृत्यु के बीच खींची हुई एक लक्ष्मण रेखा थी। जब मैंने देवकी और वसुदेव को लौह जंजीरों में जकड़ा, तो संसार को लगा कि मैं अपनी बहन को दंड दे रहा हूँ, परंतु वास्तव में मैं अपनी नियति को बंदी बनाने का प्रयास कर रहा था। हर बार जब उस अंधेरी कोठरी से किसी नवजात के रोने की ध्वनि आती, तो मथुरा के लोग कांप जाते थे, पर मेरे हृदय में एक अलग ही कोलाहल मचता था। वह रोना किसी शिशु का नहीं था, वह काल की पदचाप थी जो मेरे कक्ष की ओर बढ़ रही थी। मैं अर्धरात्रि में उठकर बैठ जाता। मुझे लगता कि वह आकाशवाणी दीवारों से छनकर मुझे चिढ़ा रही है। जब पहला बालक मेरे सम्मुख लाया गया, तो मेरे भीतर के भाई ने एक क्षण के लिए सिर उठाया था। उसकी कोमल आंखें और नन्हे उंगलियां देखकर मेरा खड़ग रुक गया, किंतु तभी मुझे अपनी गर्दन पर उस ठंडी कुल्हाड़ी का आभास हुआ जिसे समय कहते हैं। मुझे लगा कि यदि मैंने आज दया दिखाई, तो कल यही दया मेरी चिता की अग्नि बनेगी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और उस कोमलता को पत्थर पर दे मारा। वह वध बालक का नहीं, मेरी ममता का था। एक एक करके 6 बार मैंने उस नियति को कुचलने का प्रयास किया। हर वध के बाद मैं मदिरा में डूब जाता,
ताकि उन चीखों को दबा सकूं जो मेरे अंतर्मन से निकलती थीं। पर वह संघर्ष निष्फल था। जब सातवां गर्भ रहस्यमयी ढंग से लुप्त हो गया, तो मेरा भय उन्माद में बदल गया। मैं रातों को सो नहीं पाता था। मुझे लगता था कि पहरेदार, मंत्री, यहाँ तक कि मेरी छाया भी उस आने वाले 8वें से के साथ मिली हुई है। फिर वह काली वर्षा वाली रात आई। बिजली कड़क रही थी, जैसे स्वर्ग मेरा उपहास कर रहा हो। 8वें बालक का जन्म हुआ, पर जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां वह बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य बालिका थी। जब मैंने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, तो वह मेरे हाथों से फिसलकर आकाश में विलीन हो गई। उसकी अट्टहास भरी वाणी आज भी मेरे कानों में सुई की तरह चुभती है। तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है पापी कंस। वह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा पराजय था। मैंने अपनी पूरी शक्ति, अपना राज्य और अपना सुख उस एक शत्रु को मिटाने में लगा दिया जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मेरा मृत्यु से संघर्ष वास्तव में एक ऐसे समुद्र से लड़ने जैसा था जिसकी लहरें हर पल मुझे निगलने के लिए ऊंची हो रही थी। मैं राजा था, पर अपनी ही मृत्यु का बंधक बन चुका था। मथुरा का सिंहासन अब मेरे लिए राजसी सुख का आधार नहीं, बल्कि कांटों की शैया बन चुका था। गोकुल से आने वाली हर सूचना मेरे मस्तिष्क में विष घोल रही थी। वह बालक, जिसे लोग नंद का लाल कहते थे, मेरे लिए केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ अंधकार था। मेरा उन्माद उस दिन पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब पूतना जैसी शक्तिशाली मायाविनी का अंत एक शिशु ने खेल खेल में कर दिया। वह राक्षसी, जिसके स्पर्श मात्र से वन सूख जाते थे, उस बालक के होठों से अपना प्राण गंवा बैठी। यह सुनकर मेरा रक्त उबलने लगा। क्या प्रकृति के नियम बदल गए थे? क्या विधाता ने मेरी मृत्यु को अजय बना दिया था? संसार के लिए वह कृष्ण था जो माखन चुराता था और मुरली बजाता था, परंतु मेरी दृष्टि में वह एक कुशल शिकारी था जो धीरे धीरे अपना घेरा कस रहा था। मैंने तृणावर्त को भेजा कि वह उसे बवंडर में उड़ा ले जाए, पर वह बालक पर्वत से भी भारी हो गया। मैंने अघासुर और बकासुर जैसे महाबलियों को भेजा जो काल के पर्याय थे, पर वे सब तिनके की भांति टूट गए। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जब मैं आंखें मूंदता, तो मुझे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती। जब मैं भोजन करता, तो अन्न के कणों में मुझे उसका मुख दिखता। मेरा क्रोध अब केवल उस बालक पर नहीं, बल्कि समूची सृष्टि पर था। मैंने संतों को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया, यज्ञों को भंग कर दिया और धर्म की जड़ें काटने लगा। मुझे लगा कि यदि मैं इस संसार से वह पवित्रता ही मिटा दूं जिसकी रक्षा के लिए यह अवतार आया है, तो शायद वह स्वयं ही निर्बल हो जाएगा। यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विवशता थी। एक राजा जब अपनी शक्ति खोने लगता है, तो वह और अधिक क्रूर हो जाता है। मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। यह उत्सव नहीं था, यह एक जाल था। मैंने अक्रूर को भेजा कि उस बालक को आदर सहित यहाँ ले आए। मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैं उस भय को स्पर्श करना चाहता था जिसने मुझे वर्षों से जीवित मृत बना रखा था। मेरा उन्माद इस सीमा तक बढ़ गया था कि मैं भूल गया था कि वह बालक मात्र एक शरीर नहीं, बल्कि साक्षात काल है। मैं अपने ही महल की प्राचीरों पर खड़ा होकर गोकुल की दिशा में देखता और चीखता, कहाँ है वह? क्यों नहीं आता वह अपने अंत के सम्मुख? मथुरा की गलियां शांत थीं, पर मेरे भीतर एक महायुद्ध चल रहा था। मैं जानता था कि वह आ रहा है, और इस बार वह मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी सत्ता को चुनौती देने आ रहा था। मेरा उन्माद अब मेरी नियति से मिलने की तड़प बन चुका था।
मथुरा की वायु उस दिन भारी थी, जैसे वह किसी भीषण रक्तपात की प्रतीक्षा कर रही हो। धनुष यज्ञ का वह दिन मेरे जीवन का अंतिम सूर्योदय लेकर आया था। महल की ऊंची अटारी से मैंने देखा कि दो बालक मथुरा की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। उनके चेहरे पर वह चमक थी जो केवल देवताओं या महाकाल के मुख पर होती है। जब उन्होंने मेरे विशालकाय पागल हाथी कुवलयापीड़ के दांत उखाड़कर उसका वध किया, तब मुझे समझ आ गया कि आज द्वंद्व मनुष्य से नहीं, स्वयं नियति से है। मेरा हृदय धड़क नहीं रहा था, बल्कि एक नगाड़े की भांति गूंज रहा था। मैंने अखाड़े में बैठने का निर्णय लिया। चारों ओर हजारों की भीड़ थी, पर मेरी आंखें केवल उस श्याम वर्ण के बालक को खोज रही थी। जैसे ही उसने अखाड़े में कदम रखा, एक सन्नाटा छा गया। वह धीमे कदमों से चला आ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने थके हुए शिकार की ओर बढ़ता है। मेरे सर्वश्रेष्ठ मल्ल, चाणूर और मुष्टिक, जिन्हें मैंने वर्षों तक केवल इस दिन के लिए पाला था, तिनकों की तरह बिखर गए। उनकी अस्थियों के टूटने की ध्वनि अखाड़े के शोर में भी मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब मेरा और उसका आमना सामना था। मैं अपने सिंहासन से उठा। मेरा खड़ग मेरी मुट्ठी में इतना कसा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। कृष्ण ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट क्रूर नहीं थी, बल्कि उसमें एक विचित्र सी करुणा थी, जैसे वह कह रहा हो कि कंस, तुम्हारा संताप अब समाप्त होने वाला है। मैं दहाड़ता हुआ नीचे कूदा। मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया, पर वह वायु की भांति मेरे वार के बीच से निकल गया। वह बालक नहीं था, वह एक चक्रवात था। अचानक उसने मेरी ढाल छीन ली और मेरे केश पकड़ लिए। उस क्षण मुझे अपनी बहन देवकी का वह दिन याद आया जब मैंने उसके केश पकड़े थे। समय का चक्र पूरा घूम चुका था। उसने मुझे सिंहासन से नीचे पटक दिया। मेरा मुकुट धूल में गिर गया। जब वह मेरी छाती पर चढ़ा, तो मुझे लगा कि जैसे पूरे ब्रह्मांड का भार मुझ पर आ गया हो। मेरी आंखों के सामने वह आकाशवाणी, वह छह बालक, वह कारागार, सब कुछ एक चलचित्र की भांति घूमने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई शत्रुता नहीं थी, केवल एक अनंत शून्य था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और अंतिम प्रहार किया। उस चोट के साथ ही मेरा अंतिम रण समाप्त हुआ। वह प्रहार दर्दनाक नहीं था, वह तो एक बंधन से मुक्ति जैसा था। जो भय मैं वर्षों से ढो रहा था, वह अचानक लुप्त हो गया। मथुरा की मिट्टी में गिरते हुए मैंने पहली बार शांति का अनुभव किया। मैंने नियति को चुनौती दी थी। मैं हारा, पर मैं लड़कर हारा। संसार कृष्ण की स्तुति करेगा, पर इतिहास यह भी याद रखेगा कि एक राजा ऐसा भी था जिसने अपनी मृत्यु को सामने खड़े देखकर भी शस्त्र नहीं डाले। लोग इसे अधर्म का अंत कहेंगे, पर मेरे लिए यह उस दीर्घकालीन युद्ध का विराम था जो मैंने अपनी ही परछाई से लड़ा था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।